नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है। और उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी आप दोस्तों के लिए कि पहले चरण का चुनाव कौन जीता है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। और उसमें हमने जो एनालिसिस किया था, और हमारा एनालिसिस यही निकल कर आया था कि पहले चरण के चुनाव में एनडीए को नुकसान होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन को उसमें लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आज की जो चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वो चर्चा है कि दूसरे चरण का चुनाव कौन जीतने जा रहा है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उस वीडियो को यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्टमर, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के अपलोड करते रहते हैं, आप हमें कुछ मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले इस चर्चा में जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे भारतवर्ष की कुंडली। आपकी स्क्रीन पर आप जो ये चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे भारत देश की कुंडली है जिस दिन भारत देश आजाद हुआ था। वृषभ लगन था, लगन में राहु, सेवंथ में केतु, सिक्स में गुरु, सेकंड में मंगल और बाकी के पांच प्लैनेट थर्ड हाउस में विराजमान। वर्तमान में इस कुंडली में जो दशा चल रही है वो चल रही है चंद्र में शुक्र। चंद्रमा थर्ड हाउस में अपनी ही कर्क राशि में विराजमान है और शुक्र भी साथ में विराजमान। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी चार्ट में जिस भी प्लैनेट की दशा चले, उस प्लैनेट को देखिए वो किस राशि में, उसी राशि को आप लगन बना, और उसके बाद परिणाम आपके सामने। अब यदि इस चार्ट में मैं कर्क लग्न बनाऊं, तो कर्क लग्न बनने से शुक्र जो है वो फोर्थ और 11th भाव का दोस्तों स्वामी है, पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान में अभी शनि जो है इसी 10th भाव में गोचर कर रहा है। यदि वृषभ लग्न देखे तो शनि जो है 9th और 10th भाव का स्वामी होने से योग कर, 9th भाव न्यायालय का है, धर्म का है, 10th भाव सत्ता का है। और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 10th भाव में ही गोचर कर रहा है। और क्योंकि लग्न हमने कर्क बनाया, तो शनि जो है वो कुंभ राशि है जहां पर वो 10th भाव में गोचर कर रहा है। ये भाव इस भाव से 8th भाव है। और कर्क लग्न वालों के लिए शनि सबसे अकारक ग्रह होता है। दूसरी बात, ये शनि यहाँ गोचर करते हुए सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है, क्योंकि तो शनि जो है चंद्रमा से 8th भाव में गोचर कर रहा है। यानी कि भारतवर्ष की कुंडली में इस समय वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 2014 में ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय जब इलेक्शन हुए थे, सत्ता का परिवर्तन हुआ था दोस्तों, उस समय भी यही शनि फोर्थ, यानी कि यहां से देखें जहां चंद्रमा गोचर कर रहा है, वहां से वो फोर्थ भाव यानी कि तुला राशि में गोचर कर रहा था। उस समय भी भारतवर्ष की कुंडली में शनि की ढैया चल रही। और अभी पूरे 10 साल बाद जब दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं इस देश में, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, इस समय भी इस कुंडली में शनि की ढैया चल रही है। अब चलिए इसको मैंने लगन बना लिया। इसको यदि मैं लगन ना भी बनाऊं, मैं वृषभ लगन से ही देखूं, तो शनि 10th भाव सत्ता के भाव में गोचर कर रहा है। चलिए, लेकिन शनि किसके नक्षत्र पर गोचर कर रहा है? शनि अभी गुरु के नक्षत्र पर गोचर। गुरु इस चार्ट में 8th भाव का स्वामी बनता है और वर्तमान में 12th भाव में गोचर कर रहा है। 8th भाव परिवर्तन का भाव है। 8th भाव एंड ऑफ ओल्ड कंडीशन का भाव होता है, जो पुरानी व्यवस्था चलती आ रही है उसका खात्मा। यानी कि तीसरी बार इस देश के नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये लिखकर। बात करें अभी मंगल ने राशि प्रवर्तन, और मंगल यदि यहां से देखें तो 10th भाव का स्वामी बनता है, और वो राशि प्रवर्तन करते हुए 9th भाव यानी कि मीन राशि वृषभ लग्न के लिए 11th भाव बनता है, जहां पर वो राहु के साथ बैठकर अंगार के रूप का निर्माण करता है। 25 तारीख, जो कि कल निकल कर गई, रात को 11:58 पर शुक्र ने अपना राशि प्रवर्तन किया। और राशि प्रवर्तन करके शुक्र जो है राहु के चुंगल से निकलकर
मेष राशि में प्रवेश किया, जहां पर गुरु और सूर्य पहले से विराजमान। और शुक्र का जो कि वृषभ लगन से 12th भाव यानी कि लगन का स्वामी अपने से 12th भाव में गोचर कर रहा है सूर्य के साथ, जो कि सप्ताह का कारक है, और गुरु के साथ 12वें भाव में, और यहाँ पर भी वो शनि की दृष्टि में आ रहे हैं। ये सारे संकेत जो हैं हमें मिल रहे हैं देखने को, तो यही है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार जो अपना सपना संजोए बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनने का, वो तो साहब बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। बात करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी के चार्ट। इस चार्ट के ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, और वर्तमान में अभी ये मिथुन लगन का चार्ट है। चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध इस कुंडली का लगन का मानक है। जब भी लगन का स्वामी पीड़ित हो जाता है तो जितने मर्जी राजयोग हो वो सारे धरे के धरे रहता है, क्योंकि तो लगन जो है, लग्नेश जो है, वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है कम्युनिकेशन स्किल का कारक है, बुद्धि का कारक है, प्लानिंग का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है। और जब ये चंद्र में बुध की अंतरदशा शुरू होने वाली थी, मैंने उस समय ही अपने फेसबुक के पेज पर लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन लेगी और ऐसे ऐसे ज्ञान या अपनी वाणी से जो कि शब्द निकालेगी जो इनको ही बाइक जो है बैकफायर वो करे। और आप देख सकते हैं कि पहले चरण के चुनावों में जो कुछ भी घटित हुआ, जैसे जैसे इन्होंने टिकट काटी, अच्छे अच्छे जो इनके लीडर थे, जो इनके अलायंस थे, उनको धोखा दिया, वो सभी हम जानते। और पहले चरण का चुनाव हुआ, और आई थिंक भारतीय जनता पार्टी भी जान चुका कि हमें इस पहले चरण के चुनाव में नुकसान होने जा रहा है। और उस नुकसान की वजह से जो अभी एक दो दिन पहले आपको नरेंद्र मोदी साहब का भाषण सुनाई दिया, वो सारी करामात इसी बुध की है। ये बुध केतु के साथ ऊपर से शनि भी यहीं पर गोचर कर रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने जो एक विशेष समुदाय को लेकर उनका नाम लेकर टारगेट किया, वो एक निंदनीय योग्य जो है हम कह सकते हैं उन्होंने काम किया। और पूरे देश में कोई भी समुदाय हो, सभी ने उन शब्दों की नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्रयोग किए मिल गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, शनि यहीं पर गोचर कर रहा है। भारतवर्ष की कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन यहाँ पर देखें भारतीय जनता पार्टी की चार्ट में भी चंद्र से 4th भाव में शनि का गोचर करना यानी कि शनि की चल रही है। और ये भी एक सत्ता के प्रवर्तन का संकेत है। और ये जो 4th भाव है, ये यहाँ से 4th भाव है, लेकिन सामने वाले जो कि विपक्ष है उनके लिए ये 10th भाव है। अब लेते हैं एक चार्ट 13 अप्रैल का। 13 अप्रैल का चार्ट में इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 12 मंथ होते हैं और सूर्य हर मंथ अपना राशि परिवर्तन करता है, और 12 जो है महीनों के चार्ट। 13 अप्रैल को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, उस समय लगन जो था बना वो वृश्चिक बना। वृश्चिक लगन में 10th भाव सप्ताह, इसको स्वामी सूर्य 6th भाव में के साथ विराजमान और शनि की दृष्टि। और 4th भाव में शनि और मंगल का विराजमान होना, चंद्र का 8th भाव में, क्योंकि 4th भाव का उपकार है पीड़ित होना। ये जनता के अंदर एक उदासीनता जो है, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी सत्ता में है वही पार्टी उसके लिए दिखाई। 4th भाव जो है वो आपके भाग्य धारा, आपके अलायंस है। अब क्योंकि 4th भाव जो है पारिवारिक सुख का भाव, तो यहाँ पर भी पारिवारिक सुख में अभाव दिखाई दे रहा है, यानी कि इनके जो पार्टनर है, इनके जो अलायंस है, वहां पर भी कोई शुभ स्थिति देखने को हमें नहीं। सबसे लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा उस समय ऋषभ लगन ये प्रवर्तन अच्छे भी हो सकते हैं, एंड ऑफ वर्ल्ड के पीछे, क्योंकि ये शनि 8th भाव ये स्वामी
जो घर बैठे हैं सब खबर कर सकते हैं। ठीक है यार, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कल के दिन भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको चोर का झटका बड़े प्यार से लगता है। मेरा यही एनालिसिस है कि कल जो सेकंड चेक का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी एनडीए जो है नुकसान हो सकता है और इंडिया गठबंधन को ये थी एक छोटी सी चर्चा, दोस्तों मेरी चर्चा अच्छी लगी आप जल्दी ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ।